So chapter 5, we are starting chapter 5. Chapter 5 name is message to spread. Okay, so here given one paragraph. In India, elementary education was a fundamental right for a children in the age of grade 6 to 14 year by an amendment to the constitution in 2002. ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाए तो बुनियादी शिक्षा, ठीक है, बुनियादी शिक्षा की शुरुआत मौलिक अधिकार के द्वारा 6 से 14 उम्र के बच्चों के लिए संविधान में 2002 से शुरू की गई है, ठीक है ना। तो और इसमें ये बताया गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड कंटिन्यूअस एफर्ट इन देयर रिगार्ड्स, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, वो कंटिन्यू अभी तक क्या कर रही है, अपने पूरे एफर्ट्स लगा रही है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो कोई भी काम ना करें, सिर्फ वो पढ़ाई करें, ठीक है। आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं। सरकार ने इतनी सारी योजनाएं निकाली गई हैं, इतनी सारी स्कीम्स निकाली गई हैं, उसके बाद भी कई भी ऐसे अनेक बच्चे हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो हमारी सरकार का सिर्फ मकसद यही है कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे सिर्फ केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, और उसके तहत कई अन्य योजनाएं आपकी बनाई गई हैं, ठीक है, कई अभियान बनाए गए हैं, कई स्कीम बनाई गई हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर इज़ हियर गिवन सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ये एक अभियान है जो कब शुरू हुआ था, 2001 में। यहाँ पे बताया गया ना, इन 2001 द गवर्नमेंट लॉन्च द सर्व शिक्षा अभियान टू यूनिवर्सलाइज एजुकेशन टू द ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 आर ग्रुप, स्पेशली अटेंशन इज गर्ल्स एंड चिल्ड्रन वीकर सेक्शन। इसमें ये बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये अभियान चलाया गया है। स्पेशली किसके लिए चलाया गया है, गर्ल्स के लिए और बच्चों के लिए, ठीक है, जो वीकर सेक्शन से होते हैं, मतलब जो काफ़ी वीक होते हैं, जो गरीब घर के होते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, उनके लिए ये अभियान चलाया गया है। तो उस अभियान का क्या नाम रखा गया है, दैट इज़ अ सर्व शिक्षा अभियान। अब सेकंड आपको स्कीम दी गई है द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम का मतलब होता है मध्याह्न भोजन, ठीक है। मध्याह्न भोजन की अगर बात की जाए तो मध्याह्न भोजन जो होता है वो सरकारी स्कूल में मिलता है, ठीक है। पढ़ते हैं आप पहले। अंडर द स्कीम द चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड वन अ मील डे, ठीक है ना, एंड इट वाज लॉन्च इन 1995। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1995 में क्या हुआ था, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत इसमें ये होता है कि जैसे हमारे आसपास काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को एक बार, है ना, दिन में एक बार उनको खाना प्राप्त किया जाए, ठीक है ना, एक भोजन प्राप्त किया जाए, जिससे उनकी जो बॉडी इम्प्रूव है वो हो, न्यूट्रिशन उनको मिले, ठीक है ना, और बच्चों का जो सेहत हो वो काफ़ी अच्छा हो, ठीक है ना। जिसके कारण इसमें क्या एक ऑप्शन और बताया गया, दे इनकरेज देम टू अटेंड स्कूल। इसके कारण अगर उनको ये सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा उनका स्कूल आने में भी मन लगेगा, है ना। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है गरीबी की वजह से, है ना, तो जो नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है जो क्या कहलाती है, मिड डे मील स्कीम, जिसको हम बोलते हैं मध्याह्न भोजन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हियर गिवन शिक्षा सहयोग योजना, ठीक है। शिक्षा सहयोग योजना की बात की जाए तो ये कब लॉन्च की गई थी, ये लॉन्च की गई थी 31 दिसंबर 2001 को, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ना गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराती है, स्कॉलरशिप दोज स्टूडेंट हुज पेरेंट्स आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या कराती है कि इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है जिनके पेरेंट्स क्या करते हैं, फीस नहीं भर सकते या जो गरीबी रेखा में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हु आर कवर्ड इन द जनश्री बीमा योजना, जो गरीबी योजना में आते हैं उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है। उन बच्चों को क्या होता है, कभी कभी हर महीने क्या होता है, स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो क्या करें, स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकें और वो स्कूल में आ सकें, ठीक है ना। तो ऐसी कई अन्य अलग अलग योजनाओं के बारे में गवर्नमेंट ने बताया गया है, ठीक है। तो ये थी आपकी शिक्षा सहयोग योजना। अब नेक्स्ट है आपकी साक्षर भारत योजना। साक्षर भारत योजना जो है, साक्षर भारत योजना को कब लॉन्च किया गया था, 2009 में लॉन्च किया गया था। कब, 2009 में। तो इसका जो मेन मोटो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू फर्दर प्रमोट टू द स्ट्रेंथन एडल्ट एजुकेशन स्पेशल। इसमें क्या बताया गया है, ये सिर्फ वुमेन के लिए है कि पहले क्या होता था कि वुमेंस को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, तो अभी इसमें ऐसा है कि उनको इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है कि वुमेन जो है, स्पेशली टू द वुमेन लिखा हुआ है ना,
कि उनको मतलब शिक्षा प्राप्त हो, वो आगे बढ़ें और आगे कुछ करें। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। नेक्स्ट है आपका कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, ठीक है ना। तो इसमें कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में ये बताया गया है कि जो ये स्कीम है ये कब लॉन्च हुई थी, 2000 से बीच में 2003 या 2004 के बीच में ये लॉन्च हुई थी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज़ रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल गर्ल्स स्टूडेंट टू कंटिन्यू देयर स्टडी। इसमें क्या बताया गया है, ट्राइबल गर्ल्स का मतलब होता है, जैसे पढ़ते हैं ना जाति जनजाति, तो जनजाति को क्या बोला जाता है, दैट इज़ अ ट्राइबल गर्ल्स। तो इनकी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए सरकार ने ये स्कीम निकाली गई है, जो कि क्या है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी लड़की, ठीक है, अगर कोई भी लड़की कौन से क्लास की है, 6 क्लास की है, तो उसके लिए 500 उसको दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे 9th क्लास की लड़की है तो 9th क्लास का अगर उसको एडमिशन लेना है तो उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे, 1000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। और जो 11th क्लास की लड़की है तो 11th क्लास में अगर वो एडमिशन लेना चाहती है तो गवर्नमेंट उसको क्या देती है, 2000 पे। पर ये किसके लिए अप्लाई होता है, ट्राइबल गर्ल्स के लिए, याद रखिएगा, जो कि होती हैं जनजाति, ठीक है ना, जो काफ़ी पॉवर्टीज़ में भी आती हैं, है ना। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या है, इतनी अन्य योजनाएं निकाली गई हैं ताकि क्या करे, उसके इस योजनाओं के थ्रू वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए, और ये काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके, सो लास्ट वन इज़ अ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ठीक है ना। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की बात की जाए तो ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी 2004 में, ठीक है ना। दिस प्रोग्राम इज़ स्पेशली फॉर प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन। इसको जो ये प्रोग्राम है ये किसके लिए प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली प्रमोट किया जा रहा है कि लड़कियों के लिए, कि ताकि लड़कियां क्या करें, पढ़ें। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लड़कियों को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, उनको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, एक एक्सक्यूज़ रहता था कि पॉवर्टी प्रॉब्लम है, ऐसा है। बट आजकल जो गवर्नमेंट है वो पहली प्रायोरिटी किसको दे रही है, गर्ल्स को दे रही है ना। तो गर्ल्स एजुकेशंस के लिए ये योजना निकाली गई है, ठीक है। देयर आर 3500 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, तो 3500 हैं, याद रखिएगा, 3500 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, ठीक है। जिसमें कितनी 3.6 लाख गर्ल्स क्या करती हैं, पढ़ती हैं, ठीक है। इसमें एक हॉस्टल भी आपको प्रोवाइड किया गया है। दीज स्कूल्स ऑल्सो हैव हॉस्टल फैसिलिटी। यहाँ पे क्या है, इस स्कूल के अंदर एक हॉस्टल फैसिलिटी को भी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें सिर्फ गर्ल्स क्या कर सकती हैं, 5 to 8th क्लास की गर्ल्स पढ़ सकती हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होना ज़रूरी है। तो इस टॉपिक, यहाँ पे 6 टॉपिक है, आई होप आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे, ठीक है ना। और इस टॉपिक को आपको याद भी करना है। सो थैंक यू सो मच।